जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और 5 जुलाई है, गुरु पाक का बर्थडे मंथ चल रहा है, तो बस यही चाहूँगी मैं सबके लिए बहुत खुशियाँ लाएं, सबको खूब ब्लेस करें गुरुपा, सबकी ज़िंदगी में कलरफुल रंग भरें मेरे गुरुपा, और खुद भी खूब ध्यान रखें अपना अच्छे से। जैसे आप गुरुपा सबके कष्ट काटते हो तो आप अपना भी ध्यान रखा करो मेरे गुरुपा। इन एडवांस हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना अभी 2-4 दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें हेडिंग थी कि तेरे पति पे, तेरे बेटे पे कष्ट है, ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले और मेरे सत्संग को इग्नोर मत कर। सॉरी गुरुपा, एक्चुअली संगत जी मैं अभी मायके गई हुई थी, तो वहाँ पे मैं गुरुपा के सत्संग नहीं सुन पा रही थी, तो गुरुपा दिल से माफ़ी। बस ऐसे ही क्यों नहीं सुन पा रही थी, लेकिन आपको तो मैं 1 मिनट नहीं भूलती मेरे गुरुपा। आप तो ऐसे हो कि मेरी हर सांस में बसे हो मेरे गुरुपा। सत्संग नहीं सुन पाने के लिए दिल से माफ़ी मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है उसमें यही था कि ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और संगत जी माने, मैं अभी जब मायके गई थी तो मैं वहाँ से बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे गुरुपा का वाइट चोले में जो गुरुपा ने अपने जैसे चिन्ह के पास हाथ रखा हुआ है, वो वाला स्वरूप ब्लेस हुआ था। तो फिर जैसे मैंने उसको फ्रेमिंग के लिए दिया हुआ था, तो संगत जी आप मानिए, उससे उससे 2-3 दिन पहले मेरे मन में आया कि गुरुपा का बर्थडे आ रहा है, तो मैं वो फ्रेम उठा लाऊं गुरुपा का जो मैंने बाइंड होने दिया हुआ है। तो जब ये सत्संग सुना, तो जैसे मेरे बेटे को भी कोल्ड कफ हो रहा था थोड़ा सा, तो वो अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो कल मेरे हस्बैंड अंकल को हो रहा था कोल्ड कफ। तो संगत जी आज मानिए, जैसे मैं कल वो शॉप से फ्रेमिंग हुआ हुआ स्वरूप लेके आई, तो जब मैंने लगाया अपने रूम में, तो समझो जी 5 मिनट मानिए वो स्वरूप इतनी तेज गिरा, मैं 1 मिनट के लिए तो मन मेरा वो हुआ। लेकिन फिर मुझे पता ही है कि गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, तू घबराए ही नहीं, बस मेरा मंत्र जापते सिमरन करती रही, और वो मैं रोज ही करती हूँ मेरे गुरुपा। तो समझो जी मौन ही है। फिर मैंने वो स्वरूप को उठाया साइड से, हल्का था उस पर एक क्रैक्स आ गया था, लेकिन वही जैसे गुरुपा कहते हैं कि मैं अपने पे कष्ट लेता हूँ और वो अपने पे कष्ट लेते हैं, तो गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखा करो। आप सारी संगतें कष्ट अपने पे लेते हो, तो आप अपना भी ध्यान रखा करो मेरे गुरुपा। और शुक्राना, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे था जो आपने काट दिया, उनको एक कोल्ड कफ दे के। और क्या आप इतने दिन से कह भी रहे हो कि कोई बड़ी बीमारी थी, वो मैंने काट दी थी, कोई बड़ी बीमारी थी।
तू बस सिमरन मंत्र जाप करती रहे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो मैंने गुरुपा सब आप पे ही छट दिया है। और आज मानिए संगत जी, आज सुबह भी जब मैं अपने रूम में बैठी हुई थी बेड पे, तो वही स्वरूप जो मैंने कल सुबह लगाया था, वो एकदम से अचानक फिर मेरे ऊपर आके गिरा। फिर जैसे मुझे यही लगा कि कोई बहुत ही बड़ा कष्ट है जो गुरुपा बार बार अपने ऊपर लेके काट रहे। और आज मानिए मेरे घर के बाहर भी एक वाइट कलर की काऊ बैठी हुई है बहुत देर से। मैं जब बाहर गई थी जल चढ़ाने, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने उसको एक रोटी डाली, फिर उसने वो रोटी खाई, फिर मैंने उसे पूड़ी डाली। तो क्या अब ये तो गुरु भाई जानते हैं कि कौन सा कष्ट है जो वो एक काऊ के रूप में बैठ के कटवा रहे हैं, कि जैसे एक सुरक्षा कवच उन्होंने मेरे घर के बाहर बांध दिया। तो गुरुपा बस ये कृपा ऐसे ही बनाए रखना, बोल चूक माफ़ करना। और जैसे गुरुपा आज आपका सत्संग है, तो मुझे उसमें जाना है, तो खूब ब्लेस करना, खूब रौनक लगाना, खूब आनंद आए सारी संगत को, सब खूब आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करे। तो ये मेहर अपनी बनाए रखना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मैं मंत्र जाप के साथ में शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है गुरु जी का। तो 4:30 हो रहे हैं, तो संध्या वेला का मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैंने मतलब मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो मैंने दूसरा फ़ोन किस्तों पे लिया है, तो मेरी चौथी ईएमआई कटनी थी। तो मैं पिछली बार भी मैं नहीं कर पाई पिछले महीने, तो मेरे जो बाउंस लग गया था। तो मैंने बहुत गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी जॉब भी नहीं है और मुझे मतलब इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो गुरुजी आप ही देखिए, कृपा कीजिए। और गुरुजी ने पिछली ईएमआई भी मेरी टाइम से कटवा दी थी और ये भी थोड़ा मतलब टाइम हो गया था, तो मैं घबरा रही थी। मतलब शाम के 7 बज चुके थे 2 तारीख को, तो मैं बहुत डर रही थी अपनी सिस्टर को बोल के कि मतलब मेरे अभी मतलब ईएमआई कटी नहीं है, कहीं बाउंस ना लग जाए। तो मैं गुरुजी से बहुत बोल रही थी, गुरुजी कृपा कीजिए, अगर ये मतलब नहीं हुआ तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी हमारा तो हमारी हर दिल की बात जानते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने तो शुरू से ही मेरा हाथ थामा है, तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतनी मेहर की है, तो उसके लिए मुझे शुक्राना शुक्राना बोलना है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। मैं भूल जाती हूँ कई बार, कई जो होते हैं मेरे साथ शुक्राने सत्संग, तो मैं नहीं बोल पाती हूँ। और तो गुरुजी महाराज तो मुझे क्षमा कर देना उसके लिए। तो गुरुजी आपका अनंतन अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, कल मेरा बेटा स्कूल वैन में आ रहा था, तो एक लड़की ने उसे धक्का दे दिया। तो मैं जब उसके पास गई तो बोला, मम्मी मुझे इसने ना मतलब धक्का दे दिया। तो मैंने बोला, बेटा क्या हुआ? तो उसने भी बोला, लड़की ने, कि आंटी ये ना मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने दोनों को समझाया। फिर उसने घर पे आके दिखाया कि मम्मी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लगी है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो आपके बच्चा है ये, तो मैं आपके भरोसे ही इसको स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा है ये। अगर इसको इतना सा लगेगा तो कितना चोट लगेगा बताओ। तो उसको इतनी स्किन इसकी सेंसिटिव है, तो बहुत इसको चोट आई थी। तो आज भी फिर मैंने गुरुजी से, कल से ही रात से मैं बोल रही थी, गुरुजी आपका बच्चा है, कृपा कीजिए गुरुजी, जब भी कोई बात होती है तो इसी को क्यों चोट लगती है गुरुजी। तो फिर मैंने आज गुरुजी को बोल कर गई थी, गुरुजी चलिए आपके बच्चे को लेने चलते हैं, आपके नवासे को। तो आज कोई बात नहीं थी, तो लेकिन फिर भी मेरे बेटे को कल की बात याद आ गई थी। तो फिर मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा अगर कोई कुछ भी बात होती है तो आप मुझे बताओ, ऐसे धक्का नहीं देना, क्योंकि देखो चोट लग जाएगी तो फिर ज़्यादा भी लग सकती है। तो उसके लिए मतलब मैंने गुरुजी
आज कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई तो उसके लिए भी मुझे शुक्राना बोलना है। तो गुरुजी आपका बच्चा है, मासूम सा है, देखिए इसको तो बाप का प्यार भी नहीं मिला। बाप है उसके बाद भी उसको प्यार नहीं मिल रहा, तो गुरुजी आप उसके नानों से आप ही प्यार दोगे गुरुजी। जो भी कृपा है, जो भी मेहर बनाए रखिए आप अपने बच्चे पे गुरुजी। मैं तो इसी के सहारे जी रही हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज। और आपकी कृपा दृष्टि है जो आपने मेहर की हुई है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ गलती हो जाए तो आपकी बेटी से क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। मैं आपसे बस यही गुरुजी अरदास चाहूँगी करती हूँ आपकी बेटी कि मेरे जो भाई है उसकी मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, उसकी जो ड्रिंक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो अगर काम भी करता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही करता है, अपने जुगाड़ कर लेता है पीने के लिए। तो गुरुजी उस बच्चे पे भी कृपा बनाइए, वो भी आपकी संगत है, आपका बच्चा है वो भी, उसकी भी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुजी, उस पर भी मेहर कीजिए कि वो अच्छा बन जाए पहले जैसा। तो गुरुजी महाराज आपकी बेटी अरदास की करती है, उसे स्वीकार करना गुरुजी। ऐसे इस घर पे मेहर बनाए रखना जैसे मुझ पे मेरे बच्चे पे बनाई हुई है गुरुजी महाराज। और मेरे बच्चे को और मेरे घर पे बुरी नज़र से बचाना गुरुजी। आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बोल रही हूँ। और मैं आज मतलब मैं बिल्कुल जो अब मतलब कई बार ना कुछ भूल जाती हूँ जैसे, तो मुझे बाद में याद आता है। शुक्राना सत्संग मैं जब कर देती हूँ उसके बाद आता है याद, तो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। तो अभी भी मैं जैसे कुछ भूल रही हूँ लग रहा है मुझे गुरुजी, क्या भूल रही हूँ प्लीज़ याद दिलाइए, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो चलो जो भी है मुझे अगले सत्संग में आपको बताऊँगी। तो गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत परिवार पे बना के रखना गुरुजी। और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी मेहर कीजिएगा गुरुजी, उनको भी बच्चों को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी, आप भी हमारे माँ बाप हो गुरुजी, आप भी हमारे भाई बहन हो गुरुजी। आप सब जानते हैं गुरुजी मेरी लाइफ के बारे में, जो आपने मुझे ठीक किया है गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता संगत जी महाराज। अगर गुरुजी नहीं होते तो संगत जी मेरा पता नहीं क्या होता गुरुजी महाराज। है तो मैं इतनी आज इतनी एक्टिविटी दिखाती हूँ गुरुजी, तो मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कहना चाहती हूँ जिसका कोई बे अंत नहीं है, जिसका गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, उसके लिए मुझे जो गलती होगी क्षमा कर देना गुरुजी। और मुझे ऐसी जॉब दिला दीजिए कि मैं अब आपके नवासे को भी देख सकूँ, उसे पढ़ा भी सकूँ, क्योंकि खर्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। गुरुजी मेहर कीजिए, गुरुजी मेहर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे इतने पॉजिटिव सत्संग सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं पहले से बहुत ठीक हो चुकी हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। आपने जो मेरा हाथ थामा उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रीति है, हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आता था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना काम तेरे काम। जो भी काम के लिए अरदास की थी वो बना रहा हूँ मैं, लेकिन आलस में जो है हम नहीं कर पा रहे थे। और बीच में भी हमने अपना सत्संग शेयर किया था कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। तो खैर दवा तो मेरी चल रही है PGI की, वहीं पे मैं दिखला रही हूँ। अब तो पहले से वीकनेस वगैरह में काफ़ी आराम है, चल फिर भी लेते हैं। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी आराम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो 2 महीना हुआ है दवा करते, 3 महीने बाद फिर हमको बुलाया है और हमको जाना है 3 महीने बाद। गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अपनी कृपा करेंगे। और गुरुजी से हमने बेटे के पहले अपने नौकरी की अरदास लगाई थी, तो गुरुजी कह रहे थे कि बेटा जो सही होगा वही हम देंगे। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, हाई कोर्ट वगैरह में भी बहुत एग्ज़ाम दिया, 2-2 नंबर से 3 जगह से रुक गया।
तो हमने कहा चलिए गुरुजी जो आपकी इच्छा है वही सही है। फिर गुरुजी ने उसको एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवाया। वो बिजनेस धीरे धीरे काफ़ी उसने बड़ा कर लिया। अब उसने भी अपना ध्यान हटा दिया कि नौकरी मिलेगी नहीं, अब इतना मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ हो भी नहीं रहा तो छोड़ो। फिर उसने अपना जो है बिजनेस शुरू किया। बिजनेस काफ़ी उसने बढ़ा लिया है। भगवान गुरुजी की ऐसी महिमा है, माता रानी की कृपा से काफ़ी जो है अच्छा हो गया उसका बिजनेस। फिर हमने गुरुजी से उसके और एक चीज़ का अरदास लगाया था। गुरुजी का ये मैसेज था कि पुत्र समय आने पे मैं दूंगा तुझे। अब पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। अब ये उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। आज 30 जून है, आज हमारी बर्थडे भी है। गुरुजी ने भी हमको अपनी आशीर्वाद दिया है हमारी बर्थडे के लिए। और बेटे का भी जो हमने पहले नौकरी का किया तो नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस गुरुजी ने शुरू करवा दिया। अब जो है एक अरदास और हमने लगाया था वो भी अब पूरा होता हुआ ही दिख रहा है। गुरुजी की इच्छा हुई तो कल 1 तारीख है, कल वो अरदास भी मेरी पूरी हो जाएगी। जब वो अरदास पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर अपना सत्संग हम शेयर करेंगे। और गुरुजी ऐसे तो बहुत मेहर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मेरी तबीयत का भी कहते हैं पुत्र चिंता मत कर, सब ठीक मैं करूँगा। जुलाई तक का टाइम थोड़ा है कष्टदायक, उसके बाद तुझे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरुजी से अरदास है कि बस ये गुरुजी अपनी कृपा बनाइए और गुरुजी से क्या मांगे। और कहने को तो हम लोग इंसान है, कुछ न कुछ अपना फरमाइश कहते रहते हैं, गुरुजी ये कर दीजिए वो कर दीजिए। और गुरुजी समय आने पे सब करते हैं। पहले नहीं होता था, बहुत घबराते थे, गुरुजी इतने से कह रहे गुरुजी सुन ही नहीं रहे हमारी, किसी का कुछ पूरा कर देते हैं, मेरा तो करते ही नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कितनी बार तो गुरुजी ने एक्सीडेंट का बेटे को सुनाया और लगा उसको चोट थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत हल्का था, खरोच वरोच आई, बच गया। कितनी बार गाड़ी उसकी 2 बार 3 बार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमेशा वो बच गया, चोट नहीं आया। एक बार तो गाड़ी भी ख़राब हो गई, 3-4 हज़ार रुपये गाड़ी में लगा, तब जाके गाड़ी बना स्कूटी उसकी। लेकिन ये है गुरुजी अपनी कृपा दिखाते थे कि हर जगह जब भी हम पीजीआई जाते हैं तो गुरुजी के तितली रूप में मेरे साथ रहते हैं। गाड़ी से निकलेंगे तब रहेंगे, अंदर घुसेंगे तब रहेंगे। जिस रूम में डॉक्टर बैठते हैं वो रूम भी हमको जो है 7 नंबर ही था उस रूम का भी। पहले जहाँ पे खड़े थे हम लोग कि इसी रूम में डॉक्टर साहब रहेंगे, फिर पता चला इस रूम में नहीं, आगे वाले रूम में आएंगे। आगे वाले रूम में गए तो वो 7 नंबर ही लिखा हुआ था। हमने कहा चलो गुरुजी यहाँ भी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अंग संग गुरुजी हर जगह रहे हमारे। और तितली रूप में 2-2 बार गुरुजी दर्शन दिए हैं। पीजीआई जाने से पहले रात में भी गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिया। ये तो चलो जो कष्ट है वो कट रहा धीरे धीरे। परेशानी तो खैर इस समय किडनी की है तो ज़्यादा दिक्कत तो है ही है। परहेज बहुत है, पानी बस 1 लीटर पीना है इतनी गर्मी में। परहेज के साथ साथ गुरुजी शक्ति दे रहे हैं, वही सब करवा रहे हैं और आगे भी करेंगे। और सबसे बड़ा बेटे को मेरे हर पल पल गुरुजी बचाते रहते हैं। उसके नौकरी की जगह गुरुजी ने उसकी जो है बिजनेस शुरू करवाया, बिजनेस भी खूब अच्छा करा दिया गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से। उसके बाद जो अरदास हमने लगाया था वो भी चल रहा था। अब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र जो अरदास थी तेरी अब पूरी हो गई है, अब तो खूब खुशियाँ मना, मिठाई बाँट, हमको भी भोग लगा, खुद भी खा, नाच गा, जो करना है वो कर पुत्र, तेरी अरदास बस पूरी ही होने वाली है। तो उम्मीद है कल 1 जुलाई है, कल वो अरदास भी मेरी पूरी हो जाएगी। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो आधी ज़्यादा तो पूरी हो ही गई है। यही मेरा सत्संग था और अब सत्संग को समाप्त करेंगे, अपने वाणी को विराम देंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी अरदास पूरी करने के लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन जो भी है वो करेंगे गुरु जी का शुक्राना। हम गुरु जी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना वो अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी अपनी कृपा कर रहे हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं, क्या बताएं। कितना बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, और एक एक करके सब काम गुरु जी कर भी रहे हैं। थोड़ा सा मन भी अच्छा हो रहा है, इसीलिए गुरु जी को अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी गलती हुआ हो सारी संगत जी से हम क्षमा चाहते हैं, गुरु जी से भी क्षमा चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं श्वेता झा रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी गुरुजी के चरणों में अनंतम कोटि कोटि प्रणाम शुक्राना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाय गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी, आपने मेरे घर से बहुत नेगेटिविटी दूर कर दी है। उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी कृपा दया मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी। और जो भी मेरे घर में आलस्यता थी, जो भी कुछ था, वो धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पति की तनख्वाह भी बढ़वाई है, पेमेंट बढ़वाई है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी कह रहे थे तेरी पति की रोजी रोटी बढ़वाने का भी शुक्राना कर। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 प्यारे गुरुजी का। और मेरा बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ाता था, और मैं तो उसे भोलेनाथ का जल और टीका लगाती हूँ, चंदन टीका, और उसी से उसका व्यवहार धीरे धीरे सही हुआ है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने हम पूरे परिवार पे मेरे पे अपनी कृपा दया मेहर करी है। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का बहुत बहुत आभारी रहेगा। हम कितना भी शुक्राना करें वो भी कम है। आपकी महिमा अनंत है मेरे गुरुजी महाराज। मैं अपने किस मुँह से सॉरी समृद्धि आपकी बड़ाई करूं। गुरुजी की जितनी बड़ाई करी है उतनी ही कम है। गुरुजी ने मेरे प्यारे गुरुजी ने जब से अपनी बेटी का हाथ थामा है, तब से सब सही हुआ है। नेगेटिविटी दूर हुई है, मेरे पति के काम बनने लगे हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा टाइम लगता है। गुरुजी प्राणों की रक्षा करते हैं। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने दोनों बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग भेजी है। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। मेरे पति की रोजी रोटी को बढ़ाया है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आप मेरे मायके में भी सब काम करवा देना, दोनों भाइयों का। और मेरे बहन के पति की जीवन की रक्षा करना गुरुजी महाराज। वो बहुत परेशान है, उसके लिए मैं आपसे अरदास करूंगी, उसकी रोग बीमारी दूर करना गुरुजी। गुरुजी भगवान मेरे बहन के पति की जीवन की रक्षा करना गुरुजी महाराज। मेरी आपसे यह अरदास है। और अपना दया भरा हाथ मेरी बाल बच्चे मेरे बच्चे कहाँ गुरुजी, आप ही हैं, हम सब पे रखना। अपनी दया मेहर का हाथ बनाए रखना गुरुजी। अपनी अपनी प्यारी बेटी को अपने बर्थडे पे यही आशीर्वाद दे देना कि आपका प्यार भरा मेहर भरा हाथ सदैव हम सब पे बना रहे, और पूरी संगत पे बना रहे। सबकी रक्षा करना, सबके काम काज बढ़ाना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका आज मैं यही शुक्राना ही करूँगी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्यारे गुरुजी, जब से ज़िंदगी में आए ज़िंदगी बदल गई है, सब कुछ बदल गया। गुरुजी के आने से बहुत 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 मेहर करी है। गुरुजी ने मेरे बहुत काम बनवाए, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अंकल जी के भी सब काम बनवा देना, उनके भी सब दया का हाथ रखना। अब मैं श्वेता झा अपना सत्संग वहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी को, सब संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव जी।
नीम करौली बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनके मैसेज आते हैं। और गुरुजी मैसेज में बताते हैं कि हाँ, मैं ये भूल गई कि वायुपुत्र के साथ मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। गुरुजी, मैं तो आपका स्वागत ही कर रही हूँ, आप ज़रूर आइए। आप और हनुमान जी बाबा ज़रूर सब आइए और घर में पधारिए और अपने शुभ चरणों को रखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं अपना सत्संग विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी अगर गलती हो गई हो तो मेरे गुरु जी मुझे क्षमा करें, संगत मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने मैंने बहुत ब्लैस किया है। गुरु जी की ब्लैसिंग हमेशा मेरे साथ होती हैं। गुरु जी हमेशा मैंने ब्लैस करते हैं। गुरु जी हर पल हर टाइम अपनी ब्लैसिंग मैंने फील करवाते हैं। तो संगत जी, मैं सुबह के टाइम खाना बना रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर ऑयल गिर गया। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे को ऐसे संभाला कि मैंने फील ही नहीं होने दिया जो भी दर्द था। तो शुक्राना गुरुपा। बोलते हैं गुरु जी, कहते 90% मैं खुद लेता हूँ अपने ऊपर और 10% आपको काटना होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने 10% भी आपने फील नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्राना इसका। और गुरु जी के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर ये 3 दिन भारी हैं, तो संभल के रह कुड़िए। तो संगत जी, एक दिन उन दिनों में ही मेरे हाथ में जब तेल गिरा था, उन दिनों में ही मैं हमारे घर के साथ हमारा खाली प्लॉट है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे बिल्ली मरी हुई थी। तो गुरु जी ने पता नहीं कौन सा संकट हमारा दूर किया। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमेशा जोत में, कभी कड़ा प्रसाद में, कभी चपाती में अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। तो और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो भी गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे को मिलती है। जब कभी 777 ऐसे गाड़ियों में नंबर दिखते हैं, कभी गुरु जी की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ। तो गुरु जी हमेशा फील कराते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। तो शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, सोमवार का दिन था तो मैं सत्संग कर रही थी। तो गुरु जी का सवेरे मैसेज आया था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो जब मैं सत्संग करके फ्री हुई तो थोड़े 15 मिनट बाद ही हमारे सामने गुरु संगत आंटी है, वो हमारे पास आ गई। तो जब अंदर आए तो मैंने एकदम ऐसे पूछ लिया, लो गुरु जी का प्रसाद। तो उन्होंने प्रसाद लिया और प्रसाद खा के फिर उन्होंने भी अपना माथा टेका और मेरे पास आके कहते, गुरु जी के मंदिर जाना है आज। जब मैंने कुछ नहीं सोचा था और मेरे को पता भी नहीं था कि हाँ आज मैंने गुरु जी के मंदिर जाना है, तो मैंने एकदम गुरु जी ने सरप्राइज़ कर दिया। बार बार कह रहे थे, कहते तेनू सरप्राइज़ खुशी मिलेगी। तो शुक्राना गुरुपा। तो आंटी के साथ फिर हम लुधियाना मंदिर गए। तो शुक्राना गुरु जी, इसका भी बहुत बहुत। ये आपने आके भोग लगाया, आंटी के रूप में आप घर पे आए और आपने भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी ने मैनू शॉपिंग करने के लिए भेजा। तो जब भी मैं शॉपिंग के लिए निकलती हूँ तो गुरु जी को साथ कहती हूँ कि साथ में चलना। तो जब हम घर से बाहर निकले तो फिर गुरु जी की ब्लेसिंग साथ में दिखाई देती हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरु जी ने बहुत प्यारे प्यारे सूट दिलाए मेरे को 2, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी की, अनंत
ब्लेसिंग है, किस किस का व्याख्यान करूं, गुरु जी को पता है, सब कुछ जानते हैं गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना यह शुक्राना सत्संग को शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज 3 तारीख थर्सडे का है। गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आज, और अमृत वेला के बाद में कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 7:45। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग आजकल मेरे से देर हो जा रही है सत्संग करने में। ये काफ़ी टाइम से है परेशानी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लाइफ में चल रही है। गुरुजी सबके चेहरे, असली चेहरे सबके मेरे सामने ला रहे हैं। जो जो जैसे हैं सबके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। बहुत कुछ सामने आ रहा है, जो छुपा हुआ था, हिडन था, वो सब कुछ सामने आ रहा है। सब बेनकाब हो रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत हमारे पर कृपा कर रहे हैं। बहुत कृपा हो रही है गुरु जी की। मैं बहुत व्यस्त चल रही हूँ बच्चों की वजह से। सारी जिम्मेदारी बच्चों की मेरे पर आ गई है। मेरे हस्बैंड अंकल हर तरह से अपना दूर होना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में दूसरी लेडीज़ है और वो सब कुछ छीनना चाहती है। मेरा भी, मेरे बच्चों का राइट सब कुछ छीनना चाहती है। जो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे पहले दे दिया, उसके लाइफ में आने से पहले, वो भी मेरा हस्बैंड अब मुझसे छीनना चाहते हैं। उस लेडीज़ के आने से ही मेरे पर बहुत तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। मुझे अपने घर में नहीं रहने देना चाहते मेरे हस्बैंड अंकल। और प्यार का नाटक करते करते, ड्रामा करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं और उसी में ही अपने तंत्र मंत्र का खेल खेल देते हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं बहुत दिक्कत में हूँ इस समय में गुरु जी, संगत जी। समझ में नहीं आता। मेरी एक बेटी के रिश्ता हो गया है, शादी के लिए वो लोग तैयार हैं। कुछ भी कहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल, कुछ नहीं मानते, कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं मानते, सब दूसरों के कहने पे चलते हैं। मेरे बेटे का इतना बुरा हाल है कि 1 साल में ही उसको ऐसा कर दिया है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। पिछले साल 11th में वो फेल हो गया। अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। आलस और नेगेटिविटी से भर गया है मेरा बेटा। कुछ भी उसके लाइफ में पॉजिटिव नहीं है, दिखाई दे रहा। गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे पर जो भी नेगेटिविटी है प्लीज़ उसको दूर कर दीजिए। उसका पढ़ने में ध्यान लगे, उसकी अच्छी लाइफ बने, ऐसी कृपा उसको ऐसा ब्लेस कर दीजिए मेरे गुरुजी, मेरे बेटे को प्लीज़ गुरुजी। उसका आगे का फ्यूचर ख़राब ना हो, अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छा काम करे, अच्छा नाम हो उसका। दया करो मेरे गुरुजी, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिए। जो भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए। पढ़ने लिखने में उसका मन लगे, रोज़ स्कूल जाए और अच्छे से पढ़ाई करे गुरुजी। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए उसको।
मैं दोनों मतलब 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। बेटी की अभी जॉब लगी है, शादी की बात चल रही है। मेरे पति अंकल को कोई मतलब नहीं है। एक-एक पैसा हम पर खर्च करने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक भी पैसा वो खर्च नहीं करना चाहते। सारा कंट्रोल उस लेडी का मेरे हस्बैंड पर पूरा बन गया है। वो एक-एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है मेरे हस्बैंड के थ्रू, और बहुत दुखी कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है आपको। गुरुजी कुछ कीजिए इसमें, आप बहुत बचा रहे हैं। उधर मेरी ननद ब्लैक मैजिक कर रही है, एकादशी से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, और अमावस्या में भी बहुत परेशानी थी। गुरुजी ने बहुत बचाया, बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत बचा रहे हैं मुझको, मेरे बच्चों को। बहुत ऐसे बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरा घर खराब हो जाएगा, अमावस्या पे कहर आएगा तेरे घर पर, परिवार पर संकट है, इस तरीके के बेटे पर संकट है, परिवार पर संकट है। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। मैं जितना हो रहा है गुरुजी, मैं देख रही हूँ, उनको सुन रही हूँ, लेकिन गुरुजी रातों को भी मैं नहीं सो पाती हूँ। सत्संग ही लेकर के देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत टेंशन है, रात को नींद नहीं आती मुझे ठीक से। मैं सत्संग में ही लगी रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। सुबह अमृत वेला, आजकल मेरी अमृत वेला भी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मेरी बेटी सवेरे 6 बजे मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेती है। तो मैं अगर 4 बजे भी उठूँ तो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत हो पाता है। आज भी थोड़ा सा ही मंत्र जाप का काम हो पाया है, और मंत्र जाप हो पाया, फिर मैं बेटी का खाना पीना बनाने में लग गई। थोड़ा आज मुझको उठने में भी देर हो गई थी। 4:20 पे मैं उठी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई। थोड़ी बहुत नींद आई थी, फिर अचानक मैंने देखा तो 4:20 हो गए। मैं उठ गई और थोड़ा सा मतलब सफाई कर के, और फिर मैंने मुँह हाथ धो के जोत जलाई, और मंत्र जाप किया थोड़ा सा। फिर मैं बेटी का खाना बनाने के लिए लग गई, इसलिए थोड़ा अमृत वेला भी आजकल बहुत डिस्टर्ब चल रही है। गुरुजी मैं कुछ भी ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पिता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पति अंकल ने खाने में मुझे पता नहीं क्या दिया कि मेरे अचानक ही पेट में दर्द शुरू होने लगा। हर रात को खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होता, और सवेरे सवेरे ऐसा लग जाता है कि मेरा पेट ज़्यादा दिक्कत में है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने पति अंकल का घर छोड़ दिया है थोड़ा सा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं साथ में मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी अभी कहीं बाहर गई हुई है, तो 2-3 दिन के लिए थोड़ा चेंज के लिए मैं अपनी बेटी के घर में आके मैं रह रही हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही हूँ। उस घर में ही मेरे हस्बैंड अपने घर में मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते। वहाँ पर वो मुझे हर तरीके से परेशान करते हैं। काम वाली कहते हैं, काम वाली लगा दो, नहीं लगाते। घर में इतना बिखराव करके रखते हैं, कुछ भी नहीं पॉजिटिव होने देते, कुछ भी नहीं रहने देते ठीक से। हर तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। एक-एक रिलेटिव को मेरे अगेंस्ट करके रखा हुआ है। मैं किस तरीके से जी रही हूँ, गुरुजी को सब पता है, सब मालूम है। बिल्कुल अकेला बेसहारा करके रख दिया है मेरे को, और अकेला करके मेरे पे पूरी तरह से तंत्र मंत्र करके मार डालना चाहते हैं। आज उनको पूरी हिम्मत बढ़ी हुई है मेरे पति अंकल की। उनको ये पता है कि अगर मैं अंदर मार भी देता हूँ तो कोई इसको बचाने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, कोई इसके लिए खड़ा ही नहीं हो पाएगा। उसने आज ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े कर दिए हैं, ऐसी परेशानियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ बना दी है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु पिता, आज मैं बहुत दिक्कत में हूँ।
गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, सब्र कर, 7 दिन सब्र कर, 6 दिन सब्र कर। मैं सब्र कर रही हूँ गुरुजी, बहुत सब्र कर रही हूँ। आप कहोगे, आपके आपका कहना मेरे सर माथे पर मेरे गुरुजी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, जैसे आप हमको रखेंगे वैसे ही रहेंगे। गुरुजी इतना मुझे विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, कुछ भी गलत नहीं होने दोगे गुरुजी, कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। हमें तो परेशानी का बाद में पता लगता है, गुरुजी के मैसेज पहले ही आने लग जाते हैं हमारे को सावधान करने के लिए और उससे बचाव के लिए। बहुत प्यारे मेरे बहुत प्यारे गुरुजी हैं। इतनी चिंता करते हैं अपने बच्चों की, इतनी चिंता करते हैं, इतना चिंता करते हैं, मैं क्या बताऊँ मैं गुरुजी। आप जैसा पिता, आप जैसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मेरे गुरु पिता, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी संगत बनाया, इसके लिए मेरे गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। तहे दिल से मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ। आप नहीं होते आज मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ होते, किस हाल में होते, मर जाते, शायद रुड़ जाते। अब तक तो रुड़ जाते, अब तक तो रुड़ जाते। मेरे पापा तंत्र मंत्र करने वाले इतने नीचता पे उतरे हुए हैं, इतने नीचता पे हैं कि इनका कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ तक चले जाएंगे और आगे। बहुत गंदी सोच के बने हुए हैं, बहुत ज्यादा गंदी सोच के। मैंने बहुत परेशान होकर के एक केस भी डाला है मैंने संगत जी अपने हस्बैंड अंकल के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल, कल की मेरी 2 तारीख की डेट थी, 2 जुलाई की, पीछा पकड़ के रखते हैं। उससे पहले उन्होंने मेरा 1 तारीख से उन्होंने मेरा पीछा पकड़ लिया और जहाँ मैं जाऊँ वहीं आए, जहाँ 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते, 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते। उस दौरान कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बहुत गलत साजिशें चलती रहती हैं, बहुत गलत करते रहते हैं। जहाँ भी वे मेरे को हाथ लगाते हैं वहीं मेरे पेन हो जाता है, जहाँ भी वो टच करते हैं वहीं मेरे को परेशानी क्रिएट हो जाती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? जहाँ हाथ लगाते के साथ ही मेरे को इतनी हड्डियों में दर्द क्यों हो जाता है मेरे गुरुजी, क्यों हो जाता है? ऐसी क्या नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए मेरे गुरु पिता, उस नेगेटिविटी का अंत कीजिए जो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ में चलती है, जो उनके हाथों में रहती है। गुरुजी उस नेगेटिविटी को खत्म कीजिए प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी, प्लीज खत्म कीजिए, उसको खत्म कीजिए मेरे गुरु पिता, खत्म कीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने हस्बैंड अंकल से और उनके मायके, उनके ससुराल वालों, उनके घर वालों से, हस्बैंड अंकल से, उनके घर वालों से बहुत परेशान हो गई हूँ। आज उन्होंने ऐसे हालात बना दिए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है मेरे साथ में मनमानी करने के लिए, मेरे साथ कुछ भी करने के लिए। वो बहुत डरता नहीं है, अब निडर हो गया है, एकदम निडर हो गया है गुरु पिता। मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है, आपका एक मैसेज आया था कि सिर्फ मैं तेरा सहारा हूँ, आप है मेरा सहारा, मुझे और कोई सहारा चाहिए भी नहीं, आप ही का सहारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सहारा है मेरे गुरुजी। आप है तो मुझे कोई चीज की डर नहीं, फिक्र नहीं। आप कुछ गलत होने ही नहीं दोगे, ना मेरे साथ ना मेरे बच्चों के साथ गुरु पिता। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा गुरुजी? मुक्ति दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। आप कहते हैं माफ कर दे, माफ करेंगे, लेकिन गुरुजी ऐसे कैसे करेंगे माफ? तो रोज हमारे जीवन में आके तूफान बचाएंगे, उनको कैसे, कब तक झेले, कब तक झेले उनको? गुरुजी इनको ऐसे कैसे, आप इनको दूर कर दीजिए हमारी जिंदगी से,
कि हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना खड़ी करे, कभी ना आए हमारे जीवन में वापस लौट के। मैं भूल जाऊंगी, मुझे मेरे बच्चों को सुकून और शांति से जीने दे। मैं भूल जाऊंगी, मुझे तंत्र मंत्र से मुक्ति दिला दो। ये अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। मैं माफ़ कर दूंगी, मैं इन्हें भूल जाऊंगी। मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे, कोई लेना नहीं देना नहीं। हाँ गुरु जी, आपके ऊपर है सब कुछ। आप न्याय कीजिए, आप न्याय कीजिए मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ न्याय कीजिए। जो कुछ भी दिया है मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, सब कुछ छीनना चाहता है। मेरी जान, जिंदगी जो है मेरे पास, सब कुछ। एक एक चीज ऐसी, क्या बुद्धि खराब हो रखी है मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति अंकल को सही समझ तो दे दीजिए, थोड़ा सा उसको सही समझ दे दीजिए थोड़ी सी। जिसके कहने में चल रहा है, जिनके असर में चल रहा है, जिनके ब्लैक मैजिक है, वो ब्लैक मैजिक को खत्म कर दीजिए। जो भी नेगेटिविटी हमको हमारी परेशानी का कारण बनी हुई है, उसे खत्म कर दीजिए मेरे प्रभु, खत्म कर दीजिए। मुक्ति दिलाइए इन लोगों से, इस तंत्र मंत्र से मुक्ति दिलाइए। हम मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में सुकून, शांति, चैन दे दीजिए मेरे गुरु जी। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दे दीजिए मेरे गुरु पिता। सिर्फ आप, मैं, मेरे बच्चे, बस मुझे यही सब कुछ चाहिए। पति अंकल से कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई नहीं है यकीन कि वो हमारे साथ में कभी अच्छे भी होंगे। गुरु जी, सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। जो भी करो आप ही करोगे, सब कुछ आप पर है। मारो छोड़ो, कुछ भी करो, हमारे को मारोगे आप तो भी अच्छे से हमारे को छाव में डालोगे, लेकिन इनके हाथों मरेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं हो, कहीं नहीं, मर के भी चैन नहीं मिलेगा। प्लीज दया करो, दया करो गुरु जी, इनसे मुक्ति दिला दो, इस तंत्र मंत्र से मुक्ति दिला दो। मेरे बच्चों की जिंदगी को बिगड़ने से बचा लो। मेरा बेटा पढ़ने लिखने की बिल्कुल दूर हो गया है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। गुरु जी, ऐसी समझ बुद्धि कीजिए, उसको पढ़ने लिखने में उसका ध्यान लगे, अपनी जिंदगी सही बनाए, संवारे। अपना पढ़ लिख करके ही तो होगा ना गुरु जी। आजकल बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है मेरे गुरु पिता, कुछ नहीं है। उसकी बहनें इतना ज़्यादा पढ़ चुकी हैं, लेकिन ये 11th में फेल होने के बाद आगे कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा। बहुत नेगेटिविटी से मेरे साथ साथ मेरे बेटे पर भी नेगेटिविटी की जाती है, उस पर भी तंत्र मंत्र किया जाता है, इसलिए उसका बिल्कुल मन दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे गुरु जी। मेरे बेटे को ब्लेस कीजिए मेरे गुरु पिता, उस पर जो भी नेगेटिविटी है उसे खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए मेरे गुरु पिता। हमको सुकून दीजिए, शांति दीजिए, चैन दीजिए मेरे प्रभु। मेरी भूला बख्श दीजिए, मेरी भूला बख्श दीजिए, मेरी भूला बख्श दीजिए मेरे प्रभु। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो रही है तो मुझे क्षमा करना मेरे संगत जी, मेरे गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग के साथ फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझको गुरु जी आज्ञा दीजिए, संगत जी आज्ञा दीजिए, और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल जी को भी गुरु जी बहुत ब्लेस कीजिए। जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए मेरे गुरु जी। राज अंकल जी को ब्लेस कीजिए, उनको भी सुख शांति और सुख शांति दीजिए, उनको परेशानियों से बाहर निकालिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें।
सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।